राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। हम मूलांक 7 वालों के बारे में स्प्रेड देख लेते हैं, क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहते हैं तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ समझ लेना, किस तरह से उपाय करने हैं वो चीज़ समझ लेना, गुरु मंत्र को समझ लेना, क्योंकि वो आपको एक हफ्ते में एक्चुअली व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी होना क्या है वो आपको पता चल जाता है गुरु मंत्र से। तो ये गाइडेंस जो है आपको बेटर अपना टाइम निकालने के लिए जो है हेल्प करती है। अब आपने और क्या करना है, ठीक है। आप अपने प्रश्न भेज सकते हो, प्रश्न को बस कमेंट्स करते हो तभी अपने प्रश्न को भेजना, नहीं तो मैं आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं लूँगी। पहले कमेंट्स करो और उसके बाद अपने क्वेश्चन को भेजिए। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप बहुत मेहनत करते हुए, ठीक है, लेकिन अपने आप को आप जिस जगह पे चला रहे हो यानी कि इतनी मेहनत कर रहे हो उसके अंदर अभी थोड़े रंग भरने बाकी हैं, ठीक है। आप बहुत एक्सेस स्पीड से भाग रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर लिया आपने, लेकिन रिजल्ट अभी आते हुए दिखाई नहीं देते। तो अभी थोड़ा सा अभी और उसके अंदर थोड़ा रंग भरना बाकी है, आगे बढ़ना बाकी है। तो इतनी हेस्ट मत मचाओ, बहुत जल्दबाजी मत मचाओ। अभी थोड़ा अपने ऊपर काम करो और उसके बाद ही चलो। आप पूरी तैयारी में हो कि बस मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है, यहाँ पर आप तैयार हो, लेकिन थोड़ा सा और उसको अपने वर्क को बढ़िया बना लो, अपने काम के अंदर और कुछ रंग भर लो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके काम धीमी गति से चलेंगे, दिमाग कंफ्यूज्ड है, कोई ना कोई बात जो है आपके दिमाग में लगातार घूमती जा रही है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की परेशानी है। देखो यहाँ पे समझना क्या चीज़ है आपने, कि हर चीज़ को जो है आपने इस तरह से समझना है कि लाभ मुझे मिलेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्राप्ति ज़रूर होगी, ठीक है। और उसके बाद आप भी थोड़े अपने कामों के अंदर थोड़े मध्यम गति से काम करोगे, यानी कि उतने एक्टिवनेस नहीं है, उतनी अंदर से फुर्ती नहीं है, चुस्ती नहीं है, तो वो चीज़ आपको जो है महसूस होगी, ठीक है। तो आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन देखो आपने किसी ना किसी को कुछ देना है, हालांकि ट्यूसडे वाले दिन देना चाहिए अगर किसी को कुछ देना है, तो यहाँ पर आपको बड़ों की सपोर्ट मिल रही है और आप किसी के लिए कुछ देना चाह रहे हो जो इस समय में सच में बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, ठीक है। अगर कुछ देना पड़े, धन देना पड़े तो खुशी से देना, ठीक है। परेशान नहीं होना इस चीज़ के लिए कि मुझे देना पड़ रहा है या मेरे को कुछ करना पड़ रहा है इनके लिए, बड़े हैं या कुछ है। मेरे हिसाब से यहाँ आपको देना है, वो आपके सीनियर भी हो सकते हैं, बहुत ज़रूरतमंद है, तो यहाँ समझ करके जस्टिस करना, न्याय करना, क्या क्या उनका बनता नहीं है, तो यहाँ पे आपको उनके लिए रिजल्ट्स बेटर देने ही हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपकी सोच डिफरेंट, समझ डिफरेंट, आपको इस तरह से लगेगा कि नई सोच के साथ मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन क्या हो रहा है आपकी पीठ पीछे निंदा हो रही है, बुराई हो रही है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, इस चीज़ से निकलने के लिए, अब आपको निंदा से बचने के लिए अपनी सोच बदलो, जीवन बदलेगा, ठीक है। अपनी सोच को बदलो, इस तरह की बात ही मत किया करो जिसके अंदर कुछ परेशानी या कुछ ना कुछ आपको दिक्कत महसूस हो, या आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी महसूस हो। इस तरह की कोई बात किया ही ना करो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि आपको कहीं ना कुछ जो है लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं प्राप्त होता, दूसरे के प्रति भी होगा। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य है जिसने आपके लिए कुछ किया है या कोई करके लेकर आया है आपके लिए, तो यहाँ पर आप उनसे भी लाभ लोगे और आपको अपना भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अगर आप दोनों ही वर्किंग हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों को ही लाभ जो है प्राप्त होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको न्याय मिलता हुआ, लेकिन न्याय तो मिल रहा है, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन यहाँ मन की बातें मन में दबा लोगे, मुंह से कुछ बोलोगे नहीं, और उसके बाद क्या करोगे कि यहाँ पर सोचोगे कि
मुझे फिर भी, अब यहाँ पे आपको जज साहब ने कहा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जाओ ये आपके घर में जो लड़ाई है, अपनी घर में जाके अपनी लड़ाई खुद सुलटाओ, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इस केस से बरी करता हूँ। खत्म हुई बात। उन्होंने आपको, अब यहाँ पे उन्होंने कहा आपको इतना खर्चा इसको देना पड़ेगा, आपको खर्चा यहाँ पे ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या, आपको कंडीशंस लगा के जो है वो आपको हटा देंगे। तो यहाँ आपको लिए न्याय तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंडीशंस भी लागू हो रही है। देखो जी, अब तुमने ऐसे नहीं करना, अब तुमने ये नहीं करना, अब तुमने वो नहीं करना। तो ये कंडीशंस के साथ आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, न्याय तो मिल रहा है ना। तो क्या हो गया, कुछ अपना, कितनी बार होता है मन में आता कि मैं बहुत कुछ कर लूँ, उतना हम कर नहीं पाते, कभी कभी टाइम की बात होती है, समय ही ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको संडे वाले दिन क्या करना है। देखो, शंकर भगवान की आराधना करनी है, मन शांत है, मन सुकून में है, क्योंकि कोई है जो आपके लिए रास्ता बना रहा है। आपकी बहन भी हो सकती है, कोई लेडी और हो सकती है, ठीक है, कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है, बट वो आपके एंड पे काम करेगा, ठीक है, आपके लिए जाके आगे रास्ता बनाएगा, और आप सुकून से बैठे रहोगे कि हाँ वो फलाना है ना, वो मेरे लिए बात कर रहा है। कितनी बार क्या होता है, हम लोग वहाँ जाके बात नहीं करते, एक थर्ड पर्सन को लगा देते हैं कि भाई हाँ तू करियो जाके बात, मेरी बात नहीं सुनाई देती वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। आप खुद सोचो विचारो कि जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ ठीक करे, तो बिल्कुल उस काम को कर दो, क्योंकि आज के दिन, संडे वाले दिन, आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात सुननी है और किसी की नहीं सुननी, ठीक है। जो आप करोगे वो सबसे बेस्ट होगा, आपका डिसीजन सबसे बेस्ट होगा। आप बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, जिस चीज का भी आप हल निकालना चाहते हो ना, वो नजदीक है, बिल्कुल आपके पास ही है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो कि हम ना अपना सम्मान बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है, और तब जाकर चंद लोग जो है हमारी इज्जत करते हैं, और बाकी तो भीड़ होती है निंदा करने के लिए। तो यहाँ पर आप ईश्वर के प्यारे, बड़ों के प्यारे बने रहो बच्चे, ठीक है। यहाँ पर अगर गलत वाणी बोलकर या गलत बात कर कर अपने आप को इस तरह से बना लोगे कि मेरी बेइज्जती हो, या मेरा कहीं अपमान हो, या कहीं मैं किसी की नज़र से गिर जाऊं, तो वो चीज़ मत करना, ठीक है। यहाँ पे किसी की नज़र से नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। आपका अगर किसी की नज़र से उतर जाते हो ना, वहां दोबारा नहीं चढ़ सकते, उसके बाद आपको दोबारा पलट के जो है कुछ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे अपने मान सम्मान को और अपने बिहेवियर को थोड़ा सा आपने संभाल के चलना है, तभी आपको कंक्लूजन भी मिलेगा अपनी बात का, और आपको अपने अंदर जो है सम्मान भी मिलेगा। अपने मान सम्मान का ध्यान आपने रखना है। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।